अयोध्या राम मंदिर में दान पात्र की चोरी को लेकर के 8 लोग जेल जा चुके हैं। लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति चोरी करने यानी दान की चोरी के आरोप लग रहे हैं, लेकिन दावे हजार हैं। कोई कह रहा है कि करोड़ों का दान चुरा लिया गया। समाजवादी पार्टी कह रही 200 करोड़ से ज्यादा की हेरफेर हो गई। पुलिस और एसआईटी अभी भी रुपयों की सही जानकारी जुटाने में उलझे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग तो दावा यहां तक कर रहे हैं कि यहां का पैसा दक्षिण में बोरों में भर भर करके ले जाया गया है। चर्चा क्या है, सच्चाई क्या है? क्या वाकई में इतना पैसा चोरी हुआ है या फिर सब कुछ चंडू खाने की गप है? क्यों रिकवरी में सिर्फ 80 लाख मिले और कहां गई वो संपत्ति जो 8 लोगों ने चुराई और उसके बाद उसे खुर्द बुर्द कर दिया? ऐसे में सवाल यह भी है कि आखिरकार जिन लोगों पर कार्रवाई हो रही है, जिनके पास से बरामदगियां हो रही हैं, वो इतना पैसा ले भी गए थे या फिर सब कुछ यूं ही है, या फिर सिर्फ एक टुकड़ा है और बाकी का चोरी का पैसा छिपा दिया गया या फिर खपा दिया गया? क्या है आखिरकार सच्चाई, बताते हैं आपको पूरी डिटेल में। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि किसने कितना रुपया चुराया और कितनी संपत्ति बनाई। सबसे पहले बात करते हैं टिन्नू यादव की। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव चंपत राय के पूर्व ड्राइवर, इसके अलावा बेहद करीबी। इन्हीं के पास दान पात्रों की चाबियां रहती थी, गिनती भी इन्हीं के पास थी। काउंटिंग में पूरा दखल था। साथ ही कौन काउंटिंग टीम में शामिल होगा, कौन पैसे गिनेगा, कौन क्या करेगा, ये भी टिन्नू यादव ही तय करते थे। लेकिन टिन्नू यादव जो कि कभी ऑटो ड्राइवर थे, उनके पास बच्चों के लिए एक हॉस्टल है, लखनऊ में आलीशान मकान है, देवरिया जिले में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। लेकिन इनके घर से बरामदगी के नाम पर फिलहाल कुछ नहीं मिला है। लेकिन धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे ने गिरफ्तारी से पहले ही दावे कर दिया था कि टिन्नू का 3 मंजिला पुश्तैनी मकान अयोध्या में राम मंदिर के पास करीब 1.5 किलोमीटर जो दूर है वो, और करोड़ों की देवरिया वाली संपत्ति अयोध्या से एयरपोर्ट का जो रास्ता है वहां पर आलीशान जो मकान है उसमें काली संपत्ति लगी है। इसके साथ ही हॉस्टल भी बना है। हालांकि करोड़ों की संपत्ति, मंदिर की जमीन, दान पात्र और कथित चोरी के आरोपों के बीच में टिन्नू यादव ने सफाई दी थी और कहा था कि ये सब कुछ मैंने ऑटो चला करके बनाया है, लेकिन कोई बरामदगी इनके पास से नहीं हुई है। लेकिन लोग इस बात का शक जता रहे हैं कि इनके आसपास जुड़े हुए तमाम लोग जो चोरी करते थे वो कट देते थे, यानी टिन्नू यादव को एक हिस्सा देते थे। टिन्नू यादव ने उस टीम में अपना एक भतीजा भी शामिल कर रखा था जिसका नाम है मनीष यादव। मनीष यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। एफआईआर और गिरफ्तारी में टिन्नू यादव के साथ उसके भतीजे मनीष यादव का भी नाम दर्ज है। स्थानीय मीडिया दावा करती है कि मनीष यादव के घर से 36 लाख रुपए कैश मिला था। इसके अलावा दूसरा नाम है लवकुश मिश्रा। लवकुश मिश्रा मिल्कीपुर का रहने वाला है। कभी कार मिस्त्री था, लेकिन घर में गोबर से रुपए मिले थे। 10 लाख रुपए इसके पास से बरामद हुए थे। लवकुश मिश्रा 6 महीने पहले ही राम मंदिर में नौकरी करने लगा था। ड्यूटी के दौरान उसने काफी पैसा चोरी किया, ऐसे आरोप है। दान के पैसे से बताया जाता है कि इसने अपने घर में जमीनें खरीदी। इसके अलावा परिवार वालों को भी पैसा दिया। इसके घर से 10 लाख रुपए मिला था। इसके अलावा अगला नाम है जो कि इसका रिश्तेदार है, यानी खुद तो कमा रहे थे, अपने रिश्तेदारों का भी घर भर रहे थे। अनुकल्प जो कि राम मंदिर में बाउचर बनाने का काम करता था। कौशलपुरी के पास जो मानस डेंटल हॉस्पिटल है उसके पास एक घर उसने खरीदा था। घर की कीमत 65 लाख रुपए थी, जबकि इनकी खुद की सैलरी 18 से 20 हज़ार रुपये थी। अनुकल्प मिश्रा के परिवार ने 64-65 लाख रुपए का मकान खरीदा। परिवार अब इस वक्त उसी में रह रहा है। इसके अलावा चौंकाने वाली बात यह है कि 6 महीने में ही इसने अयोध्या में 40 लाख रुपए का प्लॉट लिया और उसमें निर्माण काम भी शुरू हो चुका था। खास बात यह है कि यह सब कुछ 6 महीने के अंदर हुआ। ऐसे में अनुकल्प के पैतृक गांव में, वहां से यानी उसके गांव में मकान से करीब 300 मीटर की दूरी पर एक फार्म हाउस भी बनाया जा रहा था। यानी अनुकल्प बेहद तेजी के साथ बढ़ रहा था। पड़ोसी और उसके रिश्तेदार तक इस बात से अवाक हैं कि कैसे अनुकल्प 18-20 हज़ार की नौकरी करने वाला अचानक लाखों में खिलने लगा। घर से करीब 300 मीटर की दूर पर अनुकल्प ने फार्म हाउस बनवाया था और यहीं पर 23 से 30 अप्रैल के बीच में यानी 2026 में ही श्रीमद् भागवत कथा हुई थी और अपनी शादी के दौरान भी अनुकल्प ने वैभव का प्रदर्शन किया था। अगला नाम है अविनाश पांडे। जांच में सामने यह आया है कि चोरी की गई रकम का एक बड़ा हिस्सा अविनाश के पर्सनल अकाउंट में जमा हो रहा था। ऑनलाइन ट्रांसफर और डिपॉजिट भी किया जा रहा था। इसके अलावा चौंकाने वाली बात यह है कि 5 जून को, यानी जब अयोध्या में दान की चोरी हो रही है, इसकी कोई खबर तक नहीं थी, कोई सुगबुगाहट नहीं थी। उससे पहले ही यानी 5 जून का एक सीसीटीवी वायरल हो रहा है जिसमें
दिख रहा है कि अविनाश शुक्ला, जिसके साथ कुछ पुलिसकर्मी भी हैं, वो जा रहे हैं। उसके हाथ में एक काले रंग का बैग भी है। चर्चा इस बात की है कि पुलिस ने चोरी के रुपयों के साथी से पकड़ा था और ये काला बैग इसी के घर से बरामद हुआ था। क्या है सीसीटीवी फुटेज में, जरा आप एक नजर भी देख लीजिए। इसके अलावा अगला नाम है सुभाष श्रीवास्तव। यह अलग बात है कि सुभाष के पास से कोई कैश बरामदगी की बात अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इस पूरे गैंग को ऑपरेट यही करता था। दान पात्रों की गिनती में किसकी ड्यूटी कब लगेगी, इसे सेट करने का पूरा काम सुभाष के पास ही था। सुभाष को भी मास्टरमाइंड के तौर पर लोग देख रहे हैं। हालांकि ये पूर्व कर्मचारी हैं बैंक के और इनका पूरा काम दान को अच्छे से सेट करना और पूरा बैंकिंग का माइंड लगा करके सब कुछ सेट करना था, लेकिन इनका भी नाम इस चोरी में आया और जेल में है। अगला नाम है करुणेश पांडे। राम मंदिर के दान पात्र की नकदी की गिनती में ये नाम भी शामिल था। इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से नकदी की कोई सूचना नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि करुणेश के पास चोरी की एक अच्छी खासी रकम जाती थी और एक अच्छा खासा कट इसको मिलता था। अगला नाम है रामशंकर मिश्र। ये बेहद छोटे से कर्मचारी हैं। करुणेश की तरह रामशंकर मिश्रा भी काउंटिंग यूनिट का ही हिस्सा था। साथ ही दान पात्र की नकदी में चोरी में भी इसका नाम आया है। एक बात और थी कि जहां पर दान पात्र के काउंटर लगे हुए थे या फिर जो पेटियां रखी हुई थी, उनको उस सुरक्षित कमरे तक लाने की जिम्मेदारी भी इसी शख्स के पास थी। दान गिनने वाले स्टाफ पर कथित तौर पर चोरी का आरोप लगा है। एसआईटी की जांच चल रही है। एफआईआर हो चुकी है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। रिकवरी 80 लाख के आसपास है, लेकिन एफआईआर में जो अज्ञात का नाम है वो भी सस्पेंस बढ़ाए हुए माना जा रहा है कि ये अज्ञात कई लोग हो सकते हैं। फिलहाल अभी तक चोरी के रुपयों का अंतिम आंकड़ा आना बाकी है, क्योंकि संपत्तियों का भी ब्यौरा खंगाला जाना है। मनी ट्रेल को पकड़ना भी जांच टीम का एक बड़ा काम होगा। मनी ट्रेल के बाद पूरी चोरी का खुलासा हो पाएगा कि किसने कितना चुराया और कितना नहीं। यानी जो आंकड़ा अभी फिलहाल हमने आपको बताया है, ये सिर्फ मोटा मोटा और एक बहुत छोटा हिस्सा है। अभी मनी ट्रेल जब पता चलेगी, जब संपत्तियों का खुलासा होगा, जब इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चलेगा, तो पता चलेगा कि रामलला के दान पात्र से कैश से ज़्यादा कैसे सोने, चांदी और धातुओं की चोरियां हुई हैं या फिर कैश ही पूरा चुरा लिया गया है, ये भी पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर में जितना कुछ सामने आया है, उससे तो यही पता चलता है कि आने वाले समय में अभी और बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल ये खबर आपके लिए कैसी थी, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमें अपनी राय जरूर बताइए। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।